वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 14 सितंबर और 14 सितंबर 2024 के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, नाल में लड़ाकू विमान तेजस मार्क फर्स्ट ए की तैनाती और अल्ट्रा मैराथन लद्दाख मैराथन में राजस्थान की क्या स्थिति। पूरी चर्चा इस वीडियो के माध्यम से करेंगे। डेली इस समय आपको एक क्लास मिलती है, संडे के दिन वीकली और फिर मंथली क्लास मिलती है और साथ में करेंगे राजस्थान सुजय सार संग्रह। सभी प्यारे साथियों को हिंदी दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 14 सितंबर के दिन हम हिंदी दिवस बनाते हैं तो इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सभी प्यारे साथी इस वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। आज हम टारगेट रखते हैं 4000 लाइक का। जिस भी विद्यार्थी ने 4000, तो एक लक्ष्य हम डेली लेके चलते हैं, उस लक्ष्य पे काम करना होता है और मैं उम्मीद करता हूँ सभी विद्यार्थी सुबह उठकर अपना लक्ष्य निर्धारित करते हुए, ठीक है, जो जिस जिस इंसान की सुबह उठती आदत होती है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले विद्यार्थी की आदत होगी कि मैं पूरे दिन में क्या करूंगा, मेरा क्या टारगेट रहेगा। तो आप रोज डेली अपना टारगेट बना के पढ़ें, निश्चित आप सफल होंगे। और हमारा नानक क्लासेज और आप सभी का टारगेट है इस वीडियो पर 4000 विद्यार्थी लाइक करें ताकि हर एक को पता लगे भी हाँ जी, यहाँ आने वाले हर एक विद्यार्थी के लिए बहुत अच्छी चीजें आपको प्राप्त हो रही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों की चर्चा करें। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2024 में 10 लाख तक की आबादी वाले शहरों में राजस्थान का कौन सा शहर टॉप 20 में रहा है? उदयपुर। 40वीं नेशनल आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते? 22। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना के तहत देश के 70 साल या इससे अधिक उम्र के बुजुर्ग को कितने रुपए तक का निःशुल्क इलाज मिलेगा? 5 लाख। और अलवर का भूगोर वन क्षेत्र किस कारण चर्चा में रहा? बायोलॉजिकल पार्क हेतु भूमि चयनित की गई है। और राजस्थान के किन स्थानों पर जापानी पार्क विकसित किए जा रहे हैं? एक निमराना में और एक गिलोट में। पहला निमराना में, दूसरा गिलोट में। और राजस्थान का कौन सा रेलवे स्टेशन नॉन सब अर्बन ग्रेड 1 एनसीसी श्रेणी में शामिल होने वाला पहला स्टेशन बन गया? तो जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन। ये हमने कल क्लास पढ़ी थी। इस एप्लीकेशन में जनवरी से दिसंबर 2024 की टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें दे दिया। इसमें डेली, वीकली और मंथली होता है, तो डेली आपको पीडीएफ मिल जाती है, डेली टेस्ट मिल जाता है। और एक हमारा आप स्पेशल ऑनलाइन वीडियो कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं नानक क्लासेज ऐप में। स्पेशल एग्जाम की दृष्टि को रखते हुए इंपॉर्टेंट चीज़ें उपलब्ध करवाई जा रही। इसके अलावा इसकी क्विज है वो नानक क्लासेस शिव सर पर मिल जाती है। जो ये डेली मैं क्लास लेता हूँ इसकी क्विज मिल जाती है, एक दो क्वेश्चनों की शाम को, प्लस इसकी पीडीएफ मिल जाती है। तो पीडीएफ और क्विज प्राप्त करने के लिए वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है नानक क्लासेस शिव सर का, आप ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम वहाँ मिल जाती है और पर्सनली आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब करें स्टार्ट आज की क्लास। पहला प्रश्न, राजस्थान में पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट के तहत कितने बांधों को जोड़ा जाएगा? जी बिल्कुल, पहले इसका सिर्फ ये नाम था ERCP पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, जिसमें 13 जिले शामिल करने थे। बार बार प्रश्न एग्जाम में आ रहा था। अब क्या है, ERC पर 28 जनवरी 2024 को समझौता हो चुका है राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच। अब इसका नाम कर दिया पूर्ववर्ती पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, यानी पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना कर दिया है। अब क्या कि लगातार इस पे काम चल रहा है। पहले 13 जिले थे, 50 जिले होते ही लगभग 21 जिले लाभान्वित होंगे और इसके तहत टोटल बांध जो जोड़े जाएंगे वो 158 बांध जोड़े जाएंगे। पहले 90 के आसपास थे, अब टोटल 158 बांध जोड़े जाएंगे। तो यहाँ से देखो ये टाइम बहुत लगेगा बढ़ने में, सिस्टम तैयार होने में, लेकिन एग्जाम जिस दिन स्टार्ट हो गया एग्जाम की दृष्टि से प्रश्न आने लगे। अब तक प्रश्न ये आ चुका है, 21 जिले शामिल होंगे, ये आ चुका है। और ERC पे में 2 बार प्रश्न आ चुका है, कितने जिले और नए जिले कितने जिले। ये सारे प्रश्न अब एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट बनेंगे। ये बनेगी कब कब पानी स्टार्ट होगा, कौन से बांध में कब होगा, वो बाद की बात है, लेकिन प्रश्न आने स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा पानी बहने लग गया है इस केनाल प्रोजेक्ट के तहत। तो पार्वती काली सिंध चंबल ईस्टर्न राजस्थान केनाल प्रोजेक्ट, जिसका शॉर्टकट में नाम है PKC ERCP के तहत अब 21 जिलों में
90 बांधों और तालाबों की जगह 158 बांध, तालाब और अन्य जल स्रोतों को जोड़ा जाएगा। इस प्रोजेक्ट के लिए तैयार की गई डीपीआर में छोटे बड़े बांधों के साथ साथ तालाब और दूसरे जल स्रोत को भी शामिल किया है। इसका जो पहला चरण होगा उसमें बिशलपुर इसरदा तक पानी आएगा, यानी बिशलपुर है जो बांध है, बिशलपुर बांध टोंक में, और इसरदा जो सवाई माधोपुर में है, वहां तक पानी आएगा। तो ये पहला चरण 4 साल में पूरा हो जाएगा। कितने? 4 साल, यानी कहने का मतलब अगले 10 साल तक ये प्रश्न आता रहेगा। इसमें नवनेरा बैराज से, नवनेरा जो कोटा के अंदर, और पहला कहते हैं कि बैराज बांध ये नवनेरा तैयार हो रहा है, कोटा के अंदर है, जहां कौन सी नदी मिलती है, नानेरा या नवनेरा, चंबल में आके काली सिंध मिलती है, वो स्थान। नवनेरा बैराज से बिशलपुर और इसरदार तक पानी लाया जाएगा। रामगढ़ बैराज, महलपुर बैराज, नौनेरा में नहरी तंत्र और पंपिंग स्टेशन, मेज नदी पर पंपिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। मतलब ऐसे करके पहले 90 बांध थे, अब 158 बांध, तालाब, बैराज वगैरह सब जोड़े जाएंगे। तो ये परीक्षा की दृष्टि से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनने वाला है। इसके अलावा 2.6 किलोमीटर लंबी टनल भी तैयार की जाएगी जो 12 मीटर चौड़ी होगी। इसकी लागत करीब 9600 करोड़ रुपए आंकी गई है। दूसरे चरण पर भी काम है अभी फिक्स। और एक और याद रखना, राज्य सरकार की ईआरसीपी योजना से अजमेर को फाय सागर झील से जोड़ा जाएगा, ये भी घोषणा की गई है। ये पूरा मैटर आपको पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना वाला याद रखना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 12 सितंबर 2024 को 3 दिवसीय डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुभारंभ कहां किया गया? जी बिल्कुल ताजा अभी जोधपुर के अंदर तरंग शक्ति युद्धाभ्यास आयोजित किया जा रहा है, जिसमें 10 से 12 देश की वायुसेना की जो टीमें हैं वो भाग ले रही है, और आज ये समाप्त होने जा रहा है। तो इस दौरान हमारे देश के रक्षा मंत्री पहुंचे, हमारे एयर चीफ मार्शल पहुंचे, ये आपके सामने तस्वीर है। तो रक्षा मंत्री ने जोधपुर के अंदर 3 दिवसीय डिफेंस एविएशन एक्सपो का शुभारंभ किया। 12 सितंबर को जोधपुर में 3 दिवसीय डिफेंस एविएशन एक्सपो का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुभारंभ किया। इसमें स्वदेशी हथियारों और नई टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन किया जाएगा। पहली बार इंडियन एयरफोर्स ने मल्टीनेशनल एक्सरसाइज होस्ट की है। जोधपुर में 7 देशों की, वैसे तो और भी देश बहुत है, मुख्य 7 देश है कि एयरफोर्स की तरंग शक्ति एक्सरसाइज 30 अगस्त से स्टार्ट हुआ था, आज 14 सितंबर तक। इस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज में भागने वाले 7 देश देखो, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और ग्रीस के वायुसेना प्रमुख और वरिष्ठ अधिकारी जोधपुर है। ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि मुख्य रूप से 7 देश कौन से हैं, बाकी बांग्लादेश वगैरह ये सारे पर्यवेक्षक के रूप में भाग ले रहे हैं। अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, श्रीलंका, यूएई और ग्रीस के वायुसेना प्रमुख भी आए। हमारे रक्षा मंत्री, हमारे एयर चीफ मार्शल, अब मुझे कमेंट करके बताओगे हमारे राजस्थान के हमारे देश के एयर चीफ मार्शल कौन है? और बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं सर पशु परिचर की बुक कब गई? पशु परिचर की बुक राष्ट्रीय और प्लस राजस्थान की बुक आएगी। ये बुक 15 अक्टूबर के बाद आएगी। अभी कोई करंट की बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अलग से कोई विद्यार्थी अगर कोई कहे कि मैं पशु परिचर के लिए ले लूँ, वैसे अपनी ये बुक है अर्धवार्षिक, ये आप ले सकते हैं। जनवरी से जुलाई अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। आर्थिक समीक्षा पढ़ें, और सीएटी वाले ये वस्तुनिष्ठ पुस्तक बहुत गजब तरीके से आपको अध्ययन करना है, ठीक है। और तब कह रहा हूँ अभी 15 अक्टूबर के बाद बुक निकालेंगे पशु परिचर के लिए। राष्ट्रीय और राजस्थान आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिलहाल जो मंथली क्लासें दे रहा हूँ उनको पढ़ें, क्योंकि हमें अक्टूबर तक का डाटा लेना है। अक्टूबर तक का पशु परिचर में डाटा आएगा, इसलिए अभी पशु परिचर के लिए बुक जरूरत नहीं है। वैसे आप जनवरी से वो ले सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियालो राजस्थान अभियान के तहत आगामी 5 वर्षों में कितने पौधे लगाए जाएंगे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हरियालो राजस्थान अभियान, हमारा राजस्थान हरियाला हरा भरा रहे, हरियाला एक पेड़ माँ के नाम अभियान, एक पेड़ जिंदगी के नाम, एक पेड़ गौ माता के नाम, ऐसे करके राजस्थान सरकार पूरे राजस्थान को क्या कर रही है? हरियाली रूप। तो आगामी 5 वर्षों में पौधे लगाए जाएंगे 50 करोड़। अब आगामी 5 वर्षों में 50 करोड़ लगाए जाए न जाए, हमारा प्रश्न बन गया 50 करोड़। ये जरूरी है, ध्यान रखना है। हरियालो राजस्थान अभियान, इस वर्ष राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान प्रारंभ करके 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प लिया। यानी इस साल मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान चल रहा है, बोले 7 करोड़ पौधे इस साल लगा देंगे, जबकि आगामी 5 वर्षों में हम 50 करोड़ पौधे लगाए। कितने? 50 करोड़।
अभी 75वां राज्य स्तरीय वन महोत्सव का आयोजन हुआ था। राजस्थान राज्य आपदा प्रबंधन विभाग की गाडोता मोजमाबाद दुद्दू में स्थित 7 अगस्त को किया था। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि 2024 में कौन सा महोत्सव बनाया गया, 75वां राज्य स्तरीय महोत्सव। कहाँ पे? दुद्दू जिले के अंदर। और आमजन की सहभागिता से स्मृति वन की तर्ज पर प्रत्येक जिले में मातृ वन की स्थापना की जाएगी। ये नोट कर लेना, प्रश्न आएगा कि राजस्थान सरकार ने मातृ वन की स्थापना करने की घोषणा किस स्तर पे की है? जिला स्तर पर, प्रत्येक जिले के अंदर प्रश्न ऐसे आते हैं। ठीक है, यानी मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान। इस साल है 7 करोड़ पौधे लगाने का संकल्प। 5 वर्षों में 50 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे। और ये 75वां वन महोत्सव है, दुद्दू में बनाया गया था। और वहां पे घोषणा की थी मुख्यमंत्री ने कि प्रत्येक जिले में मातृ वन की स्थापना करेंगे। पौधों की देखरेख के लिए 2000 वन मित्र भी लगाएंगे। और नोट, जब पौधों की बात आई है तो दैनिक भास्कर समूह द्वारा 2 अगस्त 2024 से एक पेड़ एक जिंदगी अभियान शुरू किया गया है। और 7 अगस्त को हरियालो राजस्थान बनाकर लगभग 1 करोड़ 46 लाख पौधे लगाकर लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। ये प्रश्न कोई ना कोई आता रहेगा। दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन लद्दाख मैराथन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पवन ढाका का संबंध किस जिले से? जी बिल्कुल, ये देखिए पवन जी ढाका है। ये सिक्कर जिले के है। दुनिया की सबसे ऊंची अल्ट्रा मैराथन लद्दाख में स्वर्ण पदक जीता है पवन ढाका ने। और पवन ढाका सिक्कर के हैं और इनकी उम्र है 50+। ये सोच लो 50-51 साल के हैं और इन्होंने ये दौड़ पूरी की है। और सबसे ऊंची, ये भी बात है, हम तो यहाँ नीचे भी नहीं दौड़ रहे हैं। और ये सबसे ऊंची मैराथन देखो क्या है। सिक्कर के पवन कुमार ढाका ने दुनिया की सबसे ऊंची लद्दाख मैराथन में अपनी एज कैटेगरी में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं उनकी ओवरऑल जो रैंक है वो 15वीं रही है। 51 साल की उम्र में इन्होंने 72 किलोमीटर की मैराथन को 9 घंटे 19 मिनट 11 सेकंड में पूरा किया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। 51 साल की उम्र में 72 किलोमीटर की मैराथन थी, 9 घंटे 19 मिनट 11 सेकंड में पूरी कर दी भाई। इसके लिए इन्होंने 2023 में 42 किलोमीटर मैराथन दौड़ क्वालिफाई किया था, तब जाके इनका नंबर आया था। और इस मैराथन में 6 सितंबर को 28 देशों के 6281 रेसर्स ने भाग लिया था। हमारे सिक्कर के पवन कुमार ढाका जी को याद करना। दुनिया की सबसे ऊंची लद्दाख, जो लद्दाख है, मैराथन में अपनी एज कैटेगरी में पहला स्थान किया। एज कैटेगरी मतलब 51 साल की उम्र में कोई नहीं था इनके बराबर। और 72 किलोमीटर की मैराथन, गजब की बात है भाई। सुबह सुबह इस प्रकार का हौसला, कॉन्फिडेंस हमें मिलता है कि ये कर सकते हैं। हम तो बहुत कुछ करते हैं लेकिन हम करते नहीं है क्योंकि हम टारगेट नहीं बनाते हैं। हम डेली का, हम वीकली मंथली टारगेट, क्या हम डेली का टारगेट नहीं बना रहे हैं। ये कंडीशन है। टाइम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर आपने टाइम के साथ नहीं चले तो कल को टाइम आपके साथ कैसे चल जाएगा। तो भाई टाइम है आपके पास, समय है आपके पास, समय का सदुपयोग कीजिए, समय को समय दीजिए। ये आपको कहाँ से कहाँ तक पहुंचा देगा। तो जरूर डेली आपको, मैंने देखो टारगेट लेके रखा है कि मैं डेली आप सभी के साथ मिलकर हर आज करंट इस वीडियो में 4000 लाइक का टारगेट रखता हूं। तो आप सभी विद्यार्थी इस टारगेट को पूरा करें, अचीव करने में जी जान लगा दें और सहयोग करें, फिर बात बनती है। और एक और बता देता हूं, एक नाम और याद रखना, राजेश चौधरी। जयपुर के राजेश चौधरी ने सिल्क रूट अल्ट्रा मैराथन दौड़ को 17 घंटे 25 मिनट 55 सेकंड में पूरा करके देश भर में छठा और नॉन लद्दाख श्रेणी में दूसरा स्थान हासिल किया है। तो राजेश जी चौधरी को भी याद रखना, जयपुर की। चेन्नई में आयोजित साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जयपुर के सिद्धार्थ चौधरी ने किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? जी बिल्कुल, ये जयपुर गुलाबी नगरी के सिद्धार्थ चौधरी, ये शॉटपुट के खिलाड़ी। ये प्रश्न आता ही आता है, शॉटपुट कह दो या गोला फेंक कह दो, शॉटपुट कह दो या गोला फेंक कह दो। ये देखो सिद्धार्थ चौधरी गोला फेंक रहे हैं। और ये आपने देखा भी होगा आपके गाँव में, शहरों में जब खेल खेलते हैं तो ये गोला लोहे का इतना बड़ा बड़ा होता है, आपसे कईयों से तो उठाया नहीं जाता है, हाथ से फेंका नहीं जाता है, वो है ये देखो सिद्धार्थ चौधरी। इन्होंने क्या किया है कि चेन्नई के अंदर आयोजित साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में शॉटपुट यानी गोला फेंक स्पर्धा में 19.19 मीटर का गोला फेंक के स्वर्ण पदक जीता। भारतीय वायुसेना के पहले स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस मार्क फर्स्ट ए की तैनाती देश में पहली बार किस सैन्य एयरबेस पे होगी? भारतीय वायुसेना के पहले
स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस मार्क फर्स्ट ए की तैनाती। इसमें पहली बार किस सैन्य एयरबेस पे होगी? नाल बीकानेर में। इंपॉर्टेंट है, पहले इसको जोधपुर में था, लेकिन अब पहले नाल बीकानेर में, उसके बाद में जोधपुर में भी ये स्थापित किए जाएंगे। पहले है, हालांकि इनका इंजन अमेरिका से बना है, बाकी बॉडी वगैरह राजस्थान में बनी। तो बहुत बड़ी बात है, ये नवाचार, ये बढ़ते विकसित भारत के कदम है। भारतीय वायुसेना के पहले स्वदेशी सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस मार्क फर्स्ट ए की तैनाती देश में पहली बार नाल बीकानेर सैन्य एयरबेस पे होगी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से 83 फाइटर जेट की आपूर्ति होगी। इस तेजस लड़ाकू विमान के इंजन अमेरिका में बनाए गए हैं और तेजस मार्क फर्स्ट ए की जो लागत है वो 309 करोड़ रुपए। कितने? 309 करोड़ रुपए। अब बात नाल है, तो हमारे राजस्थान के अंदर सैन्य हवाई अड्डे कितने हैं? एक तो बीकानेर के अंदर है नाल, ठीक है, एक सूरतगढ़ श्री गंगानगर के अंदर है, एक रातानाडा जोधपुर के अंदर है जहां अभी तरंग शक्ति युद्धाभ्यास चल रहा है, एक आपका जैसलमेर के अंदर है, एक फलोदी के अंदर है और एक उत्तरलाई बाड़मेर के। राजस्थान सरकार की हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इस प्रकार की क्वेश्चन ही आपसे पूछे जाएंगे। राजस्थान सरकार की हील इन राजस्थान नीति का मुख्य उद्देश्य है मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देना। अब ये प्रश्न कहाँ से है? ये मैं दिल्ली सुजत सार करवा रहा हूँ, वहां से छोटे छोटे आपको प्रश्न बता रहा हूँ, लेकिन कुछ एक चीजें जिनको विस्तार से पढ़ना है, इसलिए हम इन क्वेश्चनों को बाद में लेके लेते हैं। मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार हील इन राजस्थान नीति ला रही है। और कल मुख्यमंत्री ने कहा था कि पता नहीं राजस्थान में कितनी नई नीतियां आएगी। इसका मतलब आने वाले टाइम में खेल, खनिज, पर्यटन, हर एक चीज की अगले साल 2 साल में नीतियां आएगी, टोटल नीतियां नई पढ़नी पड़ेगी। हील इन राजस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए शीघ्र ही ये नीति शुरू करने के लिए, इसके लिए चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। ये नीति तैयार करने के लिए एक मेडिकल वैल्यू ट्रेवल समिति नियुक्त की जाएगी। तो इतना याद रखना, हील इन राजस्थान किसके लिए है? मेडिकल टूरिज्म के लिए, चिकित्सा पर्यटन को बढ़ावा देने के। और सुजस बुलेटिन क्या कहती है कि मुख्यमंत्री की जापान यात्रा। क्या बात है, जैसे प्रधानमंत्री जा रहे हैं वैसे हमारे मुख्यमंत्री को भी आदत पड़ गई है। अभी देखो, मुख्यमंत्री की जापान यात्रा, मधुर संबंधों को मिली मजबूती। राइजिंग राजस्थान 9 से 11 दिसंबर को होने जा रहा है जयपुर में, प्रश्न पक्का टपकेगा, ठीक है। तो ये जा रहे हैं और साथ में उप मुख्यमंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बेरवा जी घूम रहे हैं। क्या बात है। तो भारत की निवेश राजधानी के रूप में स्थापित हो राजस्थान, मुख्यमंत्री ये बुलाने जा रहे हैं। बोले आओ 9 से 11 को और मिलके बैठते हैं, समझौता करते हैं और हमारे राजस्थान में निवेश बढ़ाते हैं। संसदीय कार्य मंत्री ने मसूरिया स्थित बाबा रामदेव जी मंदिर में पूजा अर्चना की थी। कल 10वीं थी ना, 10वीं नहीं, बाबा रामदेव जी की मोटी धोख लगी। तो मसूरिया पहाड़ी देखो, मसूरिया पहाड़ी के अंदर बाबा रामदेव जी की जयंती पर यहाँ रामदेव पहुंच के और संसदीय कार्य मंत्री ने लगाई धोख, ठीक है। जोगाराम जी पटेल जो कानून मंत्री भी हैं। और भारी बरसात से फसलों को नुकसान हुआ ही है। इसके अलावा खाद्य मंत्री ने जन सुनवाई की थी और ये बात तो सीधे ही है, ठीक है, इनका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो सारे विद्यार्थी, नानक क्लासेज और नानक क्लासेज शिव सर, ये दोनों वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कई विद्यार्थी कहते हैं सर पीडीएफ नहीं आती है। भाई पीडीएफ आती क्या, आपने टेलीग्राम उल्टे सीधे ज्वाइन कर रखे हैं। ये 2 चैनल है हमारे, इनको ज्वाइन करो, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक, ताकि देखो ये पीडीएफ, ये देखो कहते हैं पीडीएफ नहीं आती, ये पीडीएफ रही, ये पीडीएफ रही, ये लिंक रहा, सब है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था 31वां मथुरा दास माथुर अवार्ड 2024 सीनियर वर्ग में किसे प्रदान किया गया? तो आप सभी का उत्तर था अभिजीत तोमर। बहुत सारे विद्यार्थी, ये आपका गृह कार्य होता है, भी गृह कार्य जरूर किया करो, स्पेशल आपके लिए होता है। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। राजस्थान के किन स्थानों पर जापानी पार्क विकसित किया जा रहा है? निमराना, गिलोट, जोधपुर पाली, थोलाई आंधी, कुक्स, कनपुरा। ये चारों ऑप्शन में 8 जगह हो गई, 8 स्थान हो गए और 8 स्थान किसी न किसी के लिए इंपॉर्टेंट है। सारे मुझे कमेंट करके बताओगे तो मैं उनका स्क्रीनशॉट आज टेलीग्राम पे डालूंगा। जरूर आप मुझे 2, 4, 6, 8 के एक चीज, क्या चीज है, एक पॉइंट जरूर लिखोगे। यस्टरडे डोज असिस्टेंट प्रोफेसर में आए हुए क्वेश्चनों की चर्चा चल रही है। चित्रकार नानकराम, रामनाथ और जोशी स्वाईराम किस चित्रकला से संबंधित है? किशनगढ़ से। अथुर्ना के मंडलेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजवंश द्वारा करवाया गया? परमार के चामुंडराय के द्वारा। गणगौर पर्व के दौरान गाए जाने वाले गीत में गिंदोली का नाम प्रयुक्त होता है, ये गिंदोली कौन थी? तो अहमदाबाद के सूबेदार
मोहम्मद बेग की पुत्री, वो एक गिंदोली अलग थी। देखो 1938 ईस्वी में मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना के समय इसका उपाध्यक्ष था भूरेलाल बेया, अध्यक्ष था बलवंत सिंह मेहता, स्थापना की थी माणिक्यलाल वर्मा ने। बग्गल बंडी क्या है? पुरुषों का ऊपरी वस्त्र है। नेक्स्ट डोज असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में आए हुए संस्कृत विभाग के क्वेश्चनों की चर्चा चल रही है। काम प्रबोध श्राद्ध प्रयोग चिंतामणि ग्रंथों की रचना किस शासक के काल में हुई? ये प्रश्न देखो बहुत सारे नए हो सकते हैं लेकिन आने वाले पेपर में रिपीट होने वाले। जयवंश महाकाव्यम का लेखक है। बपंग किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? तेजाजी के माता पिता का नाम था। और अकबर द्वारा दिसंबर 1583 में निम्न में से किसे महाराणा प्रताप को पकड़कर मुगल दरबार में पेश करने का कार्य सौंपा? अब ये प्रश्न देख लो आप, और कैसे आपको तैयारी करनी है, कैसे आप टारगेट बना के तैयारी करोगे ताकि ये प्रश्न सारे सही हो सके। ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ये थोड़ा सा मुश्किल करने वाले हैं। तो आप सारे विद्यार्थी क्या किया करो, जब आपको मुश्किल लगे, आपके पास बुक तो है ही, पुस्तकों का तो भंडार पड़ा है आपके रूम के अंदर, इतनी किताबें पढ़ी है कि आज तक उनको नहीं पढ़ पाए, तो उनमें से खोज के इनके उत्तर लिखा करो ताकि आगे दोबारा प्रश्न आ जाए तो आपका गलत नहीं हो। इसलिए मैं आए हुए प्रश्न करवा रहा हूँ। ये अभी 8 सितंबर को पेपर हुआ है इसलिए ताजा करवा रहा हूँ। जो जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर करना है, और आज का टारगेट भूलना नहीं है, 4 के भूल गए तो फिर हमारा टारगेट टूट जाएगा। लाइक शेयर करते रहना। और आपके लिए खुशखबरी है, महाबचत ऑफर में अर्धवार्षिक जिला दर्शन, आर्थिक समीक्षा और सीएटी कोई भी बुक, एक आप बुक ले सकते हो या कॉम्बो ले सकते हो तो आपको फायदा है। 80 580 22 001 पर संपर्क करके आप ये परचेज कर सकते हो। बहुत व्हाट्सअप हमारी सिर्फ डाक सेवा उपलब्ध है, इसके अलावा कोई भी ऑनलाइन हमारी बुक नहीं जाती है, किसी चक्कर में मत रहना। और मिशन कामयाबी बैच में पशु परिचय की हमारी वीडियो कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज चल रही है भाई, मात्र 299 में ऑफर है। 15 सितंबर तक इसका फायदा उठाएं। इसके अंदर 299 में पूरा पशु परिचय के एग्जाम का जो सिलेबस है वो वीडियो कोर्स मिलेगा, टेस्ट सीरीज फ्री मिलेगी, करंट अफेयर्स फ्री मिलेगा, पीडीएफ फ्री मिलेगी, सब कुछ फ्री मिलेगा। कामयाब करना ही है इस बैच को, इसलिए डेली आपको क्लास भी दी जा रही है। निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो। सफलता का एक ही ध्येय है, सफलता सफलता सफलता, उसके लिए खूब मेहनत करनी पड़ेगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।